हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी जो हमारे चारों तरफ मैटर है, मैटर जैसे कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं सबके सब मैटर हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि क्या ये मैटर प्योर है। तो जो मैटर होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोर्ड है या ये मार्कर है या जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये सबके सब मैटर हैं। और आज हम स्टडी करेंगे कि ये मैटर प्योर है या मिक्सचर है। तो मैटर टू टाइप्स का होता है, या तो प्योर होता है या फिर मिक्सचर होता है। तो लिखते हैं। तो मैटर टू टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो बस एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बने होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड है या आयरन है, जितनी भी चीज़ें एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बनी हो, यानी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के हों सारे पार्टिकल्स, तो वो प्योर सब्सटेंस होता है। अगर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल हैं, तो वो मिक्सचर होगा। तो जो मैटर है वो टू टाइप्स का है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर वो जब एक ही काइंड्स के पार्टिकल्स हों तो प्योर सब्सटेंस होता है, और अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल हों तो मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस को भी हम टू टाइप्स में और डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो लिखते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बने होते हैं, यानी जो भी सब्सटेंस बस एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये पार्टिकल्स या तो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बना है, बस और किसी चीज़ के एटम नहीं है उसमें, बस एक ही चीज़ के एटम है, तो वो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एक ही चीज़ के एटम से मिलके बने हैं। जैसे आयरन आयरन के एटम से मिलके बना हुआ है, गोल्ड गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ है। तो ये सब एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। और जैसे आपने कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में बस एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है, H2O। ये एक मॉलिक्यूल है और पूरे वाटर में बस एक H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी जो भी सब्सटेंस एक सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उनको कंपाउंड्स बोलते हैं। बस एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स ने पूरे सब्सटेंस के अंदर, तो कंपाउंड्स कहलाता है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर भी टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो लिखते हैं इसको। तो जो सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उसको मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर को हम टू टाइप में क्लासीफाई करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उन मिक्सचर को बोलते हैं जो मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं अगर वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो दूसरे सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर, अगर वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, जैसे हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो शुगर पूरी तरीके से डिसोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में जैसे हम सैंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग रहते हैं वाटर में और नीचे आ जाते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो जो मैटर होता है वो टू टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही काइंड्स के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और मिक्सचर होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को हम टू में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, और कंपाउंड वो होते हैं जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, या ये कहें एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होकर केमिकली मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बनते हैं। और मिक्सचर को फिर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस है मिक्सचर के अंदर, अगर वो सब डिसोल्व हो जाते हैं तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर वो डिसोल्व नहीं होते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इस चैप्टर में अब हम इनको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मैटर है उसको हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे टू टाइप में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। और प्योर सब्सटेंस को हमने फिर टू टाइप में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम्स के मिलके बने होते हैं। जो भी सब्सटेंस एक सिंगल काइंड ऑफ एटम के मिलके बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स हों पूरे एलिमेंट्स के, पूरे सब्सटेंस के अंदर, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं।
और एलिमेंट्स को हम और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की, और उससे ज़्यादा हम उसको सिंपल फॉर्म में नहीं स्प्लिट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन होती है एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय अप्लाइंग केमिकल मेथड। यानी एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो खुद ही सबसे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस है, उसको और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट्स एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जो एलिमेंट्स है उसमें बस एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। तो लिखते हैं इसको, तो मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही काइंड के एटम से मिलके बने होते हैं। और अब तक 115 एलिमेंट्स नोन है, और जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई हैं। ये एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा कंबाइन होते हैं एक दूसरे में, और नई नई जो कंपाउंड है उसको बनाते हैं। तो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस है, इसको हम और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट्स एक ही काइंड के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन है वो आयरन के एटम से मिलके बना है, या गोल्ड है वो गोल्ड के एटम से मिलके बना है। ऐसा तो नहीं है जैसे कोई आयरन है उसके अंदर गोल्ड के एटम हो या किसी और चीज़ के हो। जो आयरन है तो उसमें आयरन के ही एटम होंगे बस, और जो गोल्ड है तो उसके अंदर गोल्ड के ही एटम होंगे। या फिर कोई सिल्वर है या कॉपर है, कॉपर का पाइप है, तो वो सब एक ही एलिमेंट से मिलके बना है। यानी एक ही टाइप के एटम्स हैं उनके अंदर, उसके अंदर किसी और दूसरे टाइप के एटम नहीं है। जो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं, तो गोल्ड, आयरन, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स का एग्जांपल हैं। क्योंकि जैसे गोल्ड है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, और आयरन है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है। अब जैसे वाटर है, वाटर दो टाइप के एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो वाटर एलिमेंट्स नहीं है, वाटर एक कंपाउंड्स है। तो गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो जैसे सोडियम या कार्बन, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं एलिमेंट्स। और लिक्विड स्टेट की बात करें तो मर्क्यूरी और जो ब्रोमीन है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मर्क्यूरी और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होते हैं। अब जैसे गैसियस स्टेट की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस हैं, इसको और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं। और ये सब एग्जांपल है एलिमेंट्स के, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, हाइड्रोजन।